जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्लास 6 का टॉपिक है ये एपीएस का, ठीक है। तो चूंकि ये सवाल बहुत बड़ा है, इस वजह से इसको नोटबुक पर उतारना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये कह रहा था कि स्टूडेंट द पिक्टोग्राम शो इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर विद द रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स ईच ईयर फ्रॉम 2008 2012। 2008 से लेकर 2012 तक के ये बसेस हैं जो रजिस्टर करवाई हैं। सही है भाई, गवर्नमेंट को रजिस्टर करवाई हुई हैं, ठीक है, रजिस्ट्री में। तो आप यहाँ पर देखें, कह रहा है कि ईच बस रिप्रेजेंट 40,000 बसेस। एक बस 40,000 बसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब बसेस की तादाद देख लेते हैं भाई कितनी है। देखें भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 यहाँ तक हो गई, लेकिन मैंने हाफ बस काउंट नहीं कर दी। 22 23 हो गई, दोनों को मिला के हाफ, और इसको मिला के 24 हो गई। मतलब 24 टोटल बसेस हैं, ठीक है। एक बस 40,000 को रिप्रेजेंट कर रही है और टोटल तादाद कितनी है, 24 है, ठीक है। हाफ को मिला के, ये हाफ बसेस को मिला के 1 2 3 4। तो स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि इसमें इन विच ईयर, पहले आपको बताना है इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेज रजिस्टर। कौन से साल में नंबर ऑफ बसेस ग्रेटेस्ट रजिस्टर हुई हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर इन डेट ईयर, और कितनी एस्टिमेट हुई हैं, रजिस्टर हुई हैं, वो बताना है। तो भाई पहला सवाल मैं नोटबुक पे कर लेता हूँ अपनी, ठीक है। कैलकुलेटर भी मेरे पास मौजूद है, उसको देख लेते हैं भाई, ठीक है स्टूडेंट। तो भाई अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन, अगर आप देखें तो ये देखें सबसे ज़्यादा बसेज है 2012 में है, तो यहाँ लिख लेते हैं इन 2012 द मोस्ट बसेस रजिस्टर्ड, ठीक है भाई। सर्दियों की वजह से स्टूडेंट लिखा भी नहीं आ रहा। अब वो है कितनी भाई, 2012 में देंगे बसेस की तादाद, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 6.5। ये देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 6.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 से, तो ये हमारे पास आ गया 6.5 मल्टीप्लाई 40,000, 1 2 3 4, तो ये आ गया 40,000, ठीक है स्टूडेंट। तो पार्ट 1 का आंसर है ये, ठीक है। तो ये अगर आप देखें 6.5 मल्टीप्लाई 40,000, तो ये आपका आ रहा है 260000, मतलब यूनिट 10 100 1000 1000 लैख। सही है भाई, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया 2,60,000। अब पार्ट टू में स्टूडेंट कह रहा है आपसे कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 टू 2012। अभी मैंने आपको बताया था 2008 से लेकर 2012 तक के, अगर आप देखें 2008 से लेकर 2012 तक के 24 बसेस हैं, तो 24 बसेस एस्टिमेट यानी कि वो हुई हैं, रजिस्टर हुई हैं, ठीक है। अब 24 बसेस तो रजिस्टर हुई हैं, लेकिन वो कितने हैं, 40,000 आना चाहिए, सही है उसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई फ्रॉम 2008 टू 2012 टोटल बस जो हैं वो कितनी हैं, टोटल बसेस जो हैं वो 24 हैं, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 40,000 भी आ सकते हैं। एक बस रिप्रेजेंट करिए 40,000 को, 24 मल्टीप्लाई 40,000 यूनिट 10 100,000, सही है भाई। तो ये हो गया 24, अगर आप देखें 24 मल्टीप्लाई 40,000, तो ये हमारे पास आ गया 96000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, पार्ट 2 हमने कर लिया। पार्ट 3 में क्या कह रहा है भाई, पार्ट 3 में कह रहा है इन 2010 द रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ईच बस वॉज 1000। 2010 में जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो कितनी, $1000 थी। 2010 में जो रजिस्ट्रेशन फीस तो $1000 थी, कह रहा है एस्टिमेट टोटल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्री फॉर व्हीकल कलेक्ट इन दैट ईयर। 2010 में कितने भाई, 1 2 3 4 4.5, तो ये 4.5 है, ठीक है बसेस।
अच्छा भाई, तो यहाँ पर ये कर लेते हैं पार्ट 3 में 4.5 बसेस हैं, हाफ को मिला के रजिस्ट्रेशन फी। अच्छा, कैपेसिटी कितनी है, मतलब एक बस किसको करने 40,000 को, और कैपेसिटी कितनी है, वो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है $1,000। तो इसको देख लेते हैं भाई। तो ये हो गया 4.5 मल्टीप्लाई 40,000 मल्टीप्लाई $1,000। तो ये हमारे पास आ गया 18,000 $456। ठीक है स्टूडेंट, 7 0 आ गए। ठीक है, तो ये 7 0 दिए तो 7 0 आ गए। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में क्या है, एस्टिमेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर फ्रॉम। परसेंटेज इंक्रीज कितने हुए नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर फ्रॉम 2011 टू 2012। अब देखिए 2011 में कितनी है 1 2 3 4 5 6.5, और इसमें 2012 तक के 1 2 3 4 5 6 6.5। तो यहाँ पर तो है 5.5, 1 2 3 4 5 और ये हाफ 5.5। तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 6.5, यानी 1 इंक्रीज हुई है। तो ये 1 इंक्रीज हुई है, तो पार्ट 4 में क्या करना है भाई, 1 इंक्रीज हुई है तो 1 लिखना है अपॉन कितने में से हुई है, ऊपर पहले कितने थे 5.5 थे 2011 में, तो 5.5 मल्टीप्लाई परसेंटेज से निकालें तो 100 से डिवाइड 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है भाई, तो ये 1 ये 0 कर दें ऊपर क्योंकि 55 हो जाएगा, पॉइंट हट गया तो 0 बढ़ा दिया ऊपर, और ये मल्टीप्लाई 100। अब देखें भाई परसेंट 5 2 ज़ा 5 11 ज़ा 2/11 मल्टीप्लाई 100%। तो ये हो गया 2000/11। अब इसको फ्रैक्शन में करते हैं तो 2000 डिवाइड करते हैं 11 को, तो ये हमारे पास आ रहा है इस तरह देख लेते हैं भाई। 2000 लिखा और 11 लिखा, और 11 को मल्टीप्लाई करें हम 8 से, सॉरी 11 को मल्टीप्लाई करें 18 से, तो ये हमारे पास आएगा 198। तो 11 मल्टीप्लाई 18 यार 198, रिमाइंडर बचा 2। तो लिखने का तरीका किस तरह होता है, पहले क्वोशंट फिर रिमाइंडर फिर डिवाइज़र। तो ये 2 18/11%। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि आपके पास ये गिवन टेबल दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि आपको टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ही कह रहा है कि 3 आपको गेम दिए हैं। वॉलीबॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40, जो बास्केटबॉल खेलने हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 60, और जो टेनिस खेलने हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50। तो इसमें कह रहा है कंप्लीट द पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम कंप्लीट करना है। स्टूडेंट वो प्ले वॉलीबॉल बास्केटबॉल और टेनिस, कितने स्टूडेंट खेलना ये बंदा है। अच्छा, कह रहे हैं कि ईच सर्कल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट, यानी कि एक सर्कल में 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक सर्कल 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब 40 हैं तो 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसको मैं कर लेता हूँ भाई। देखिए भाई, पहले हमारे पास वॉलीबॉल दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा बास्केटबॉल दिया हुआ था, दिख रहा हूँ मैं, वॉलीबॉल बास्केटबॉल और टेनिस। तो भाई पहला तो ये दिया हुआ है, दूसरा भी ये दिया हुआ है, तीसरा भी ये दिया हुआ है। ठीक है, 3 दिए हुए। अब वॉलीबॉल कितने बंदे कितने हैं भाई स्टूडेंट, 40 हैं। तो एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, 3 और बन जाएंगे। तो वॉलीबॉल में 3 बना लेता हूँ, और इसमें 6 बन जाएंगे इसी तरह से, इसमें 5 बन जाएंगे। तो टोटल 4 6 5 लिख लेते हैं भाई। तो भाई वॉलीबॉल के होगा ये कितने 4, तो 1 ये 2 ये 3 और ये 4, टोटल होगा 4। बास्केटबॉल के कितने जाएंगे भाई 6, 60 थे ना, तो 1 बना हुआ है 2 3 4 5 6। टेनिस के कितने जाएंगे, टेनिस को जाएंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है ये पहला पार्ट हो गया हमारा पार्ट, ठीक, कंप्लीट कर लिया हमने। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट वो प्ले वॉलीबॉल, जो स्टूडेंट नंबर ऑफ वॉलीबॉल खेलना है वो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट वो प्ले टेनिस। अब वॉलीबॉल कितने खेलने में, वॉलीबॉल खेलना है 40 और टेनिस खेलना है 50। तो ये देख लेते हैं भाई। तो पार्ट 2 में
रेशो मालूम करना है किसका, वॉलीबॉल का और टेनिस का। तो ये भाई वॉलीबॉल जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं 40, लेकिन 4 हैं 40 तो 40, और ये टेनिस खेल रहे हैं 50 तो 50। तो ज़ाहिर सी बात है 10 से डिविजिबल है, तो ये इससे काट दो तो 4 और रेशो 5 आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको एक्सप्रेस करना नंबर ऑफ स्टूडेंट वो प्ले टेनिस, जो टेनिस खेल रहे हैं, इज अ परसेंटेज ऑफ डेट वो प्ले बास्केटबॉल, उस हिसाब से जो बास्केटबॉल खेलते हैं। टेनिस कितने खेल रहे हैं भाई, टेनिस जो खेल रहे हैं वो 50 खेल रहे हैं, और बास्केट कितने खेलते हैं, बास्केट खेलते हैं 60। परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50/60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कह रहे हैं ना एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो प्ले टेनिस एज अ परसेंटेज ऑफ डेट वो प्ले बास्केटबॉल। तो स्टूडेंट तीसरे में निकालना है हमें परसेंटेज निकालनी है जो स्टूडेंट टेनिस खेल रहे हैं और बास्केटबॉल खेल रहे हैं। रिक्वायर परसेंटेज निकालनी है भाई, रिक्वायर परसेंटेज क्या होगी भाई। अब जो स्टूडेंट टेनिस खेल रहे हैं वो 50 हैं, जो स्टूडेंट बास्केटबॉल खेल रहे हैं वो 60 हैं। तो परसेंटेज निकालनी है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 5/6 मल्टीप्लाई 100। सही है भाई, तो ये हो जाएगा 500/6। अब 2 को ले लो, मिक्स नंबर में निकालनी, फिर 500 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 ज़ा 48, बचा 2 0 आ गया, 6 3 ज़ा 18, बचा 2, माइनस कर दिया। तो क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइज़र लिखने का तरीका ये होता है, क्वोशंट रिमाइंडर और डिवाइज़र। तो क्वोशंट कितना है भाई 83, रिमाइंडर आया 2, डिवाइज़र है 6। तो इसको हम ये भी सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं, 83 1/3%। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट देख किस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।